नमस्कार, मेरा नाम है अर्षित पांडे और आप देख रहे हैं हल्द्वानी लाइव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 3 सीटों समेत अन्य राज्यों की भी 195 सीटें अपनी पहली सूची में घोषित कर दी हैं। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड की अल्मोड़ा, नैनीताल उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को भाजपा शीर्ष नेतृत्व का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा राज्य चुनाव समिति ने 55 नेताओं के नाम शीर्ष नेतृत्व को भेजे थे। इनमें राज्य सरकार के मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक एवं वर्तमान सांसद भी थे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने जनता के बीच उम्मीदवारों की विश्वसनीयता के आधार पर अपनी पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी को 2024 लोकसभा चुनाव के सांसद का टिकट देने की घोषणा की है। उत्तराखंड की 3 सीटों पर परफॉर्मेंस के आधार पर हुई उम्मीदवारों की घोषणा में उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भाजपा ने दोबारा विश्वास दिखाकर टिहरी गढ़वाल से उन्हें लोकसभा की टिकट सौंपी है। 23 अगस्त 1950 को थपातली दरबार काठमांडू नेपाल में जन्मी माला राज्य लक्ष्मी ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी पुणे से पूरी करने के बाद रत्ना राज्य लक्ष्मी काठमांडू से कॉलेज किया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी शादी वर्ष 1975 में टिहरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह साहिब बहादुर से हुई। मनुजेंद्र शाह साहिब बहादुर के पिता मानवेंद्र शाह के नाम टिहरी गढ़वाल की लोकसभा सीट से 8 बार सांसद चुने जाने का अटूट रिकॉर्ड भी रहा है। शादी के बाद अपने परिवार के राजनीतिक कौशल और अपनी प्रतिभा पर विश्वास दिखाते हुए माला राज्य लक्ष्मी ने वर्ष 2012 के लोकसभा उपचुनाव में एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में भाजपा को जीत दिलाई। इस जीत के बाद माला राज्य लक्ष्मी उत्तराखंड के इतिहास की पहली महिला सांसद बन गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 5 लोकसभा सीटों में से एक सीट अपने दमखम से भाजपा को दिलाकर उन्होंने सभी वरिष्ठ और केंद्रीय नेताओं की विश्वसनीयता भी हासिल की। आपको बता दें कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के बड़े बेटे विजय बहुगुणा ने 50,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। वर्ष 2012 में विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर टिहरी गढ़वाल की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में माला राज्य लक्ष्मी के प्रतिद्वंदी बने विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा। वर्ष 2014 में माला राज्य लक्ष्मी ने 1 लाख वोटों के अंतर से 16वीं लोकसभा का चुनाव भी जीत लिया। 2014 में बड़े अंतर से चुनाव जीतकर 2019 में माला राज्य लक्ष्मी ने 3 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की। जीत के लगातार बढ़ते मार्जिन को देखते हुए इस बार भी शीर्ष नेतृत्व ने उनका नाम पहली सूची में घोषित कर अपना पूरा विश्वास उन पर जताया है। भाजपा उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और अभी हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की सीटों पर घोषणा होनी बाकी है। 2014 और 2019 में उत्तराखंड से अपराजित रही भाजपा अगर इस बार भी जीत हासिल करती है तो प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के लक्ष्य में अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए पूरे देश में पहचानी जाएगी। उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हल्द्वानीलाइव.com। धन्यवाद।